सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शराट एंड यू आर वाचिंग जारगम। सो मेरे बगल पे आप दो बहुत ही स्पेशल गाड़ियां देख रहे हो। ये है दी ऑल न्यू 2026 मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट वेरिएंट। बहुत ही खास है आप लोगों के लिए। ये है आपका बेस मॉडल जो है आपका LXi और ये है आपका उसके ऊपर वाला वेरिएंट जो है आपका VXi। तो आज इन दोनों का कंपैरिजन होगा। प्राइस तो अभी तक रिवील नहीं हुआ है, बट अगर प्राइस रिवील हो गया मेरे पिन कमेंट में आप लोगों का प्राइस मिल जाएगा। बट मेरे हिसाब से दोनों गाड़ियों में तकरीबन आपका 1 लाख से 1,20,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ऑन द VXi वेरिएंट। बट वो मेरा बात आप नहीं मानिए तो अच्छा होगा। प्राइस जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ मारुति सुजुकी अरीना पोद्दार कार वर्ल्ड को, जो कि सिचुएटेड है खड़गपुर में। तो मारुति का अगर ब्रेजा आपको चेकआउट करना है, शोरूम का जो डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप फोन करके जानकारी जान सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो लेट्स गो। तो चलिए भाई वीडियो शुरू करते हैं दोनों के एक्सटीरियर से। पहले जो LXi वेरिएंट है इसका फ्रंट प्रोफाइल देख लेते हैं। तो देखिए फ्रंट में अभी जो चेंज हुआ है वो है ये सुजुकी वाला ग्रिल। ये अभी थोड़ा सा और भी मोटा अभी आपको मिल जाता है। लोअर पार्ट में अभी आपको ये मैट ग्रे और मैट ब्लैक का बम्पर ट्रीटमेंट मिल जाता है। यहाँ पर जो फॉगलाइट प्लेसमेंट है उसमें भी चेंज हुआ है। तो यहाँ पर अभी आपको ये छोटा प्रोजेक्टर वाला फॉगलाइट्स मिल जाता है। हेडलाइट यूनिट में आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी अंदर में ये क्रोम एलिमेंट एड ऑन होते हुए आपको दिख जाएगा। एंड यहाँ पर कोई भी फॉगलाइट्स नहीं मिलता है, वो एज एन एक्सेसरी आप लगवा सकते हैं। कोई भी ऑटो हेडलाइट या फिर ऑटो वाइपर आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर देखेंगे तो VXi में आपको सब कुछ सेम मिलेगा, कोई भी दोनों में डिफरेंसेस नहीं है। आप देख सकते हो हेडलाइट यूनिट, फॉगलाइट प्लेसमेंट, सामने का बम्पर, सब कुछ आपको यहाँ पर सेम मिलता है। एंड इस वेरिएंट पे भी आपको कोई रेन सेंसिंग वाइपर या फिर ऑटो हेडलाइट्स नहीं मिलता है। तो ये है दोनों का फ्रंट प्रोफाइल। अभी चलता है गाड़ी के साइड पे। तो अभी बात करते हैं दोनों के साइड प्रोफाइल के बारे में। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वो है दोनों का टायर। तो देखिए दोनों का टायर में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही यहाँ पर आपका 16 इंची का है। 215/60 R16 प्रोफाइल है। सामने दोनों में ही आपको डिस्क ब्रेक के साथ ABS CBT मिल जाता है। दोनों में आपको व्हील कैप्स मिलता है, जब गाड़ी डिलीवरी लेंगे वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आपको दोनों में ही व्हील कैडिंग मिल जाता है। दोनों में ही यहाँ पर आपको बॉडी कलर में ORVMs मिल जाता है LED इंडिकेटर्स के साथ। बट ये VXi में अभी जो कॉस्ट कटिंग हुआ है वो है कि यहाँ पर भी अभी आपको मैनुअल फोल्डिंग मिलता है। पहले ये आपको इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल मिलता था। दोनों में ही आपको यहाँ पर बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलता है। दोनों में अभी आपको ये साइड क्लैडिंग मिल जाता है मैट ग्रे मैट ब्लैक फिनिश में, वो पहले आपको नहीं मिलता था। दोनों का बेल्ट लाइन और बी पिलर आपको मैट ब्लैक पे ही मिलेगा। दोनों में ही पीछे आपको शार्क फिन एंटेना दिया गया है, कोई रूफ रेल आपको नहीं मिलता है। चलिए अभी चलता है गाड़ी के रियर प्रोफाइल पे। तो दोनों में ही पीछे आपको यहाँ पर स्टील व्हील मिल जाता है, बट कोई भी डिस्क ब्रेक आपको नहीं मिलता है। ड्रम आपको मिल जाता है। चलते हैं अभी दोनों के रियर प्रोफाइल पे। तो ये मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ दोनों का रियर प्रोफाइल। तो पहले जो LXi वेरिएंट है देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो अभी भी मारुति ने कोई डिफॉगर नहीं दिया है, कोई भी वाइपर वॉशर भी आपको नहीं मिलता है। हाईमोन स्टॉप लैंप इधर है, ब्रेजा का ब्रांडिंग इधर है, सुजुकी का लोगो है। टेल लैंप यूनिट अभी भी आपको सेम मिलता है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट जो एड ऑन हो गया है वो है ये स्मार्ट हाइब्रिड। तो बेस मॉडल से अभी आपको स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल जाता है। 4 सेंसर आपको मिलता है। यहाँ पर मैट ब्लैक कलर पे आपको रियर बम्पर दिया गया है। बूट अगर हम लोग ओपन करेंगे तो बूट में देखेंगे तो अभी जो हट गया है वो है कोई स्पेयर व्हील अभी आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको पंक्चर रिपेयर किट दिया गया है। तो ये भाई बहुत ही एक बेकार सा कॉस्ट कटिंग है इन माय ओपिनियन। आई डोंट नो कंपनी ये क्यों कर रहा है। दोनों तरफ यहाँ पर आपको पॉकेट्स मिल जाता है। यहाँ पर हुक है, कोई 60-40 स्प्लिट या कोई हेडरेस्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। ये भी बहुत बेकार सा कॉस्ट कटिंग है। एटलीस्ट हेडरेस्ट इस वेरिएंट पे तो देना चाहिए था, मतलब बेस मॉडल्स में फेसलिफ्ट में तो एटलीस्ट देना चाहिए था, फिक्स्ड देना चाहिए था। एडजस्टेबल नहीं होने से भी चलता। अभी देख लेते हैं VXi में। तो VXi में जो आपको मिलेगा वो है रियर डिफॉगर। तो आप देख सकते हो डिफॉगर इस वेरिएंट से आपको अवेलेबल मिलेगा। एंड रियर वाइपर यहाँ पर भी नहीं है। पीछे देखेंगे तो सब कुछ आपको यहाँ पर सेम मिलता है। बम्पर ट्रीटमेंट भी यहाँ पर सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। एंड यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कोई कैमरा आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। बट VXi वेरिएंट पे जो आपको मिल जाता है वो है यहाँ पर आपका एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ। 60-40 स्प्लिट आपको इस वेरिएंट पे नहीं मिलता है बेंच टाइप सीट से, बट एटलीस्ट आपको हेडरेस्ट तो मिलता है। यहाँ पर आपको हुक मिल जाता है दोनों तरफ। यहाँ पर भी आपको पॉकेट्स मिल जाता है। एंड यहाँ पर भी आपको कोई स्पेयर व्हील नहीं मिलता है। तो बेस मॉडल से टॉप मॉडल तक अभी आपको और स्पेयर व्हील अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो कैसा लगा ये कॉस्ट कटिंग मुझे आप ज़रूर बताइए। ठीक है, मुझे तो भाई बहुत ही थम्स डाउन लगाइए। अभी चलते हैं LXi वेरिएंट का रियर सीट पे। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ ब्लैक कलर पे मिलेगा। चारों पावर विंडो आपको बेस मॉडल पे मिल जाता है। नीचे स्पीकर प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर मिल जाता है। मैट ब्लैक पे यहाँ पर आपको डोर हैंडल मिलता है। फैब्रिक में थोड़ा सा चेंज हुआ है क्योंकि अभी बेस मॉडल पे आपको ये डुअल टोन फैब्रिक मिल जाता है, ब्लैक और ये कॉफी ब्राउन कलर पे। पहले सिर्फ ब्लैक कलर आता था। कोई भी आर्मरेस्ट या फिर हेडरेस्ट तो मिलता नहीं है। बट अच्छा चीज़ जो है कि बेस मॉडल पे आपको यहाँ पर AC वेंट्स मिल जाता है ब्लोअर कंट्रोल के साथ। एंड ऊपर आपको यहाँ पर छत वाइट कलर पे दिया गया है। तो कुछ कुछ फीचर्स में थम्स अप है, कुछ कुछ फीचर्स में थम्स डाउन है। अभी VXi में देखेंगे तो VXi में आपको यहाँ पर
डुअल टोन का फैब्रिक यहाँ पर आपको मिल जाता है, मतलब ये आपका ब्लैक कलर है, ये आपका फैब्रिक सॉफ्ट टच आपको मिलेगा कॉफ़ी ब्राउन कलर पे। यहाँ पर भी पावर विंडो आपको मिल जाता है, स्पीकर आपको मिल जाता है, बॉटल होल्डर प्लेसमेंट है। तो ये एक डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू द बेस मॉडल। तो यहाँ पर सीट्स देखेंगे तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलेगा, यहाँ पर देखेंगे तो कोई आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलता है। एंड सेंटर कंसोल में देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको डुअल एसी वेंट्स मिल जाता है, बट कोई भी चार्जिंग पोर्ट आपको नहीं मिलता है। एंड इसका जो छत है वो भी आपको व्हाइट कलर पे ही मिल जाता है। तो मोटा मोटा कुछ यही डिफरेंसेज है एट द साइड, एट द रियर एंड ऑल्सो एट द रियर सीट। तो कौन सा आपको ज़्यादा बेटर लगा मुझे ज़रूर बताइए। अभी चलते हैं एलेक्सा वेरिएंट का जो फ्रंट इंटीरियर है वो देख लेते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर। अभी इंटीरियर देखेंगे तो यहाँ पर आपको बेस मॉडल से चारों पावर विंडो तो मैंने आपको बोल दिया था, बट यहाँ पर आपको ड्राइवर साइड पे भी वन टच अप डाउन मिलेगा फॉर द ड्राइवर साइड। बेस मॉडल से आपको मिलेगा। ओवरव्यूम्स आप यहाँ से इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया था। नीचे स्पीकर प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर एंड फोन होल्डर आपको मिल जाता है। सीट्स देखेंगे तो वही डुअल टोन शेड में आपको मिलेगा, कॉफ़ी ब्राउन और ये ब्लैक फिनिश में। डुअल एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको सामने मिलता है। यहाँ पर कोई भी हाइट एडजस्ट आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ बैकरेस्ट एडजस्ट है। एंड यहाँ पर देखेंगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल बटन, ऑटो आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम का बटन, एंड यहाँ पर आपको हेडलैम्प लेवलर मिल जाता है। तो नाउ लेट्स सिट ऑन द इनसाइड। एंड डोर्स का जो थर्ड है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डोर्स में जो है थोड़ा सा हेवीनेस अभी आपको मिलेगा, क्योंकि इसका जो क्वालिटी है उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है। अभी अगर आप लोगों को पता नहीं है कि 5 स्टार इस गाड़ी को मिला है, अभी क्लच दबा के इंजन मतलब चाबी आप घुमाइए, आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो हाईलाइट पॉइंट है इस गाड़ी का वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है ये 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। ये अभी नया एड ऑन हुआ है। एंड इसमें जो 6 गियर है आपको ऐसे करके उठा के ऐसे करके आपको 6 गियर मतलब रिवर्स गियर आपको देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही एक अच्छा अपडेट हुआ है, माइलेज में भी बहुत हेल्प करेगा, ड्राइवेबिलिटी में ये हेल्प करेगा। ये मारुति को देना चाहिए था बहुत ही पहले, बट अभी फेसलिफ्ट में उन लोगों ने दे दिया है। अभी इंटीरियर देखेंगे पहले ब्रेजा के मुकाबले अभी भी सब कुछ सेम ही है। मैनुअल एसी इस वेरिएंट पे भी आपको मिलेगा, कोई भी टच स्क्रीन आपको नहीं मिलता है। डुअल टोन का डैशबोर्ड है ब्लैक और ये कॉफ़ी ब्राउन फिनिश में। ग्लव बॉक्स में स्पेस अभी भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर कोई भी चार्जिंग पैड आपको नहीं मिलता है, सिर्फ एक 12 वोल्ट का सॉकेट है। मैनुअल हैंड ब्रेक है, डुअल का फोल्डर है। स्टीयरिंग व्हील में भी कोई डिफरेंस नहीं है, जो पहले था अभी भी सेम है। यहाँ पर एडजस्टमेंट जो है एडजस्टमेंट सिर्फ आपको हाइट का ही मिलेगा, कोई भी ऑटो वाइपर या फिर ऑटो हेडलाइट्स आपको नहीं मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में चेंज है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो छोटा सा एमआईडी है, एमआईडी में के ऊपर आपको ये बैटरी और यहाँ पर इंजन में कितना पावर जा रहा है फ्रॉम द बैटरी वो आपको यहाँ पर दिखा देगा, क्योंकि ये आपका स्मार्ट हाइब्रिड है। तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। एंड ये डंडी के साथ आपका जो इन्फॉर्मेशन है नीचे आप देख सकते हो वो आपको चेंज होते हुए दिख जाएगा। तो ये दोनों चेंजेस हुआ है इस गाड़ी पे। एक है आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 6 स्पीड का मैनुअल। ऊपर देखेंगे तो मैनुअल डिमिंग आईआरवीएम है। वाइजर पे आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है, एटलीस्ट मीटर देना चाहिए था। एंड यहाँ पर आपको एक टिकट होल्डर दिया गया है। तो ये है भाई बेस मॉडल का कुछ इंटीरियर। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अभी चलते हैं VXI में आपको एक्स्ट्रा क्या मिल जाता है देख लेते हैं। सो लेट्स गो। तो चलिए गाइज अभी चलते हैं VXI के अंदर। अभी VXI का जो डोर्स है वो भी आपको काफ़ी हेफ्ट के साथ मिलता है, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी में अभी चेंजेस किया है मारुति ने, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। इंटीरियर देखेंगे तो वही रियर का जैसा आपको यहाँ पर फैब्रिक सॉफ्ट टच मिलेगा, जो आपको एलेक्साई में नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पर जो कोई कंट्रोल्स आप देख रहे हो एलेक्साई के साथ आपको सेम मिलता है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट एक जो जगह डिफरेंस है वो है कि यहाँ पर अभी आपको स्पीकर मिलता है, जो आपको एलेक्साई में नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें कोई सिस्टम नहीं आता है। सीट्स देखेंगे तो सीट्स आपको सेम मिलता है, एक जगह को छोड़ के, वो है कि VXI से आपको यहाँ पर हाइट एडजस्टमेंट मिलना शुरू हो जाता है, जो आपको एलेक्सा में नहीं मिलेगा। यहाँ पर बटन प्लेसमेंट जो है सब सेम है दोनों गाड़ियों में, कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलिए बैठते हैं अंदर, इसका भी थर्ड सुन लेते हैं। तो थर्ड भाई शानदार है, कोई कंप्लेंट्स नहीं है मेरा। तो यहाँ पर क्लच दबा के चाबी घुमाइए, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। एंड रिफाइनमेंट भाई, रिफाइनमेंट आपको एक नंबर मिलेगा इस गाड़ी पे। आप जब बैठेंगे, शोरूम में जाएंगे, गाड़ी में बैठेंगे भाई, रिफाइनमेंट एक नंबर है इस गाड़ी पे। तो यहाँ पर क्या क्या आपको एक्स्ट्रा मिलता है, वेल एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट आप देख रहे हो ये आपको VXI से मिलना शुरू हो जाता है, तो ये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। डैशबोर्ड का जो ओवरऑल लेआउट है सेम है, कोई डिफरेंस दोनों में है नहीं। ग्लव बॉक्स भी सेम है। स्पेस के मामले में यहाँ पर भी कोई कूलिंग फंक्शन नहीं मिलता है। सेकंड जो डिफरेंस है वो है ये टच स्क्रीन। तो पहले जो VXI मॉडल आता था उसमें वो स्मार्ट कनेक्ट सिस्टम आता था, बट अभी आपको ये स्मार्ट प्ले प्रो सिस्टम मिलना शुरू हो जाता है, जहां पर आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको कनेक्टेड कार्टेक भी मिलेगा, वो मैं आपको कंफर्म करके बाद में बता दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बट यहाँ पर सिस्टम में अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ पर गियर नॉब में चेंज है, तो यहाँ पर आपको ये 3D इफेक्ट वाला थोड़ा सा प्रीमियम गियर नॉब मिल जाता है। रिवर्स गियर अगर आप लोग देंगे ऐसे करके, देन यहाँ पर देखेंगे तो कोई कैमरा नहीं है, बट सेंसर के इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो करेगा, तो दैट इज़ गुड। ये सिस्टम अभी हर कोई मारुति के गाड़ी पे आपको मिल रहा है, तो उसमें अभी कुछ ज़्यादा बोलने का है नहीं। यहाँ पर हैज़लाइट स्विच, डुअल AC वेंट्स, VXI वेरिएंट से आपको यहाँ पर
ऑटो एसी मिलना शुरू हो जाता है। तो ये आपका ब्लोअर है, ये आपका टेम्परेचर है। तो बेस मॉडल को छोड़ के उसके ऊपर वाले वेरिएंट से आपको ऑटो एसी मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक यूएसबी टाइप ए पोर्ट आपको एक्स्ट्रा मिलता है जो आपको एलेक्सा में नहीं मिलता है। बाकी सब कुछ यहाँ पर आपको सेम मिलता है, कप होल्डर, हैंड ब्रेक, ये सब कुछ सेम है। ऊपर देखेंगे तो मैनुअल डिमिंग आईआरवीएम इधर भी है। यहाँ पर वाइजर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिरर मिल जाता है एक्स्ट्रा जो आपको एलेक्सा में नहीं मिलता है। एंड यहाँ पर देखेंगे तो आपको टिकट होल्डर दोनों गाड़ियों पे मिल जाता है। और जो डिफरेंस है वो है यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील में, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील पे आपको यहाँ पर ये सिल्वर एलिमेंट के साथ बटन्स मिल जाता है जो जिसके साथ आप ये इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल कर सकते हो। एडजस्टमेंट यहाँ पर भी आपको हाइट का ही मिलेगा, रीच का एडजस्टमेंट नहीं है। एंड यहाँ पर भी कोई आपको ऑटो हेडलाइट या फिर ऑटो वाइपर आपको नहीं मिलता है। अभी देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे तो यहाँ पर वही सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलता है। ये बैटरी और ये इंजन लोगों के साथ ये आपको दिखाएगा कि कितना पावर जनरेट कर रहा है बैटरी एंड इट इज़ गिविंग टू दी इंजन ओवर हियर, तो वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। एंड इस बटन के साथ, डंडी के साथ आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हो। तो ये है कुछ VXI का इंटीरियर। क्या क्या डिफरेंसेस है मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आपको टच स्क्रीन का डिफरेंस मिलेगा, यहाँ पर ये डिफरेंस है ऑन द गियर नॉब, यहाँ पर ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट आपको मिल जाता है, ऑटो एसी आपको मिल जाता है एंड यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको दिया गया है। तो यही कुछ मोटा मोटा डिफरेंस है एज कम्पेयर टू द एलेक्सा मॉडल। तो चलिए अभी चलते हैं गाड़ी के बाहर और मैं मेरा वर्डिक्ट आप लोगों को दे देता हूँ। सो गाइज ये था मेरा डिटेल कंपैरिजन वीडियो बिटवीन दी LXi एंड द VXi मॉडल। अभी देखिए फीचर्स के मामले में आप देखेंगे तो बहुत कुछ डिफरेंसेस है। जो मेजर डिफरेंस मेरे को लग रहा है वो है कि यहाँ पर अंदर में आपको टच स्क्रीन के साथ ऑटो एसी मिल जाता है। तो वही मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट होता है। एंड सेकेंड जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो जाता है वो है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी हेडरेस्ट नहीं मिलता है। वो एज एन एक्सेसरी शायद आप लगवा सकते हो, बट यहाँ पर अभी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है एज कम्पेयर टू द LXi मॉडल। बट यहाँ पर मेरा जो कंप्लेंट है वो है कि दोनों गाड़ियों में ही अभी आपको और स्पेयर व्हील नहीं मिलता है, जो मेरे हिसाब से एक सेफ्टी इशू ज़रूर होता है। ये एकदम ज़रूरत नहीं था मारुति को करने का, बट क्यों उन्होंने किया मुझे नहीं पता। तो गाइज ये था मेरा डिटेल कंपैरिजन वीडियो बिटवीन दी एलेक्सा एंड द VXi ब्रेजा 2026 फेसलिफ्ट का। कौन सा आप लेंगे आप मुझे ज़रूर बताइए। प्राइस जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर रिवील हो गया तो मैं मिलूंगा आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन